यश त्रिवेदी 20 मुद्राओं से ये श्रद्धा समर्पित हुई है। श्री राधे। मुखी जो चलती है जिसमें हाथ डालकर संत लोग जाप करते हैं, भक्त लोग जाप करते हैं, ये उसी टाइम से प्रारंभ हुई। छुप कर लोग भजन कर लेते हैं। और देखो भैया, एक कहावत भी कहा करते हैं वृद्ध बुजुर्ग कि अति नाई ठीक होती, बहुत अति ठीक ना होती, चाहे वो किसी की हो। और बहुत अति अगर करीबे है तो भजन की अति होनी चाहिए। अगर बहुत ही अति करीबे है, अगर छोरा ही निकलवे है तो भजन की। हिरण्यकशिपु के अत्याचार का समुद्र जब अत्यधिक बढ़ गया, उन्हीं दिनों रानी कयादो के उदर से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा है प्रहलाद। धीरे धीरे ये प्रहलाद सयाना हुआ तो इसको विद्यालय में भेजा गया। जिस गली से ये विद्यालय की ओर डेली जाया करता था, आज भी निकल रहा था, तो इसके कानों में रोने की आवाज आई। राजकुमार होने के नाते, राजघराने का बालक है ना, तो प्रजा का ध्यान राजा को रहना ही चाहिए। तो इसके कानों में जब रोने की आवाज आई तो ये उसी गेट पे पहुंच गया जिस गेट से आवाज आ रही थी। अब इसने कुंडी हिलाई, गेट खुला, तो जब इसने उस मकान में प्रवेश किया, अंदर पहुंचा तो इसने क्या देखा, एक बूढ़ी माता बैठी हुई रो रही है। और देखा कि तुम्हारनो रो रो कर खुद को धिक्कार दे रही थी। धिक्कार दे रही थी। प्रहलाद ने क्या देखा, देखा कि कुमारन रो रो कर को धिक्कार दे रही। कुछ मांगू की जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। प्रहलाद आगे बढ़ गया। बोले प्रहलाद आगे बढ़कर गुड़िया क्यों प्राण दे रही है। हाँ भैया, नादान नपति का नाम छोड़ो, अगर जाप करना है तो मेरे पिताजी के नाम का जाप कीजिए। नादान पति का नाम छोड़ देवी का नाम ले रही है। प्रहलाद ने कहा, ये तू किसका नाम ले रही? बूढ़ी माता जी ने कहा, बेटा
जिसने संसार को बनाया है। प्रहलाद ने कहा तूने उसको देखा है? कभी कभी ऐसे उलट पुलट शब्दों का लोग प्रयोग कर देते हैं कि पंडित जी भगवान को किसी ने देखा है। अरे पगले, भगवान को अगर देखना है तो भगवान के पहचान करने का मंत्र प्राप्त कर। वो मंत्र कौन देगा? इस संसार में आने का संकेत वही मंत्र है। देखो भगवान, आज हम भगवान के स्वरूप का वर्णन करेंगे। ईश्वर का रूप क्या है? भा से भूमि, का से गगन, पा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, ये भगवान का ही स्वरूप है। ये पंच देवता है लोकपाल, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, आकाश भी शामिल है, जल भी शामिल है और अग्नि भी शामिल है, वायु भी शामिल है और ये जीवन दाता है। अगर जमीन ना होती तो गेहूं, धान, गन्ना, उर्द, मूंग, मसूरी, आलू, गोइया, बैंगन, टमाटर, हाँ ये जीवन दाता है, ये ईश्वर है। अग्नि ये ईश्वर है, देवता है, इसीलिए अग्नि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। नीर जल का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। कथा प्रेमियों, ये ईश्वर का रूप है और जिसको इसका ज्ञान हो जाए तो समझ लीजिए कि परमात्मा दर्शन कोई दूर नहीं है। ये जो पंच तत्व से शरीर की रचना है, ये जीता जागृता जो देवता है हमारे घर में, इसे माता और पिता, सासू मां और फादर इन लॉ, ससुर, ये जीते जागते देवता है। गंगा जी पर चाहे सौगंधी रोज दावत खवाई जाए और मम्मी पापा अगर दुखी रह गए, सासू अम्मा दुखी रह गई, तो समझ लीजिए ये सब तीर्थ बेकार चले गए। सब तीर्थ बेकार, सब तीर्थ। और कथा मध्य को टट्टर नाई कुदी तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। जब बूढ़ी मां से प्रहलाद ने प्रश्न किया कि तूने क्या उस ईश्वर को देखा है? कुमारिनी ने कहा बेटा देखा है। वो है कौन? बता दूं, मैंने एक किताब में पढ़ा था, बच्चों को पढ़ाने वाली किताब हमारे हाथ लग गई और मैंने अपने शिक्षा काल में भी पढ़ा था एक कविता में, और जिसने सूरज चांद बनाया, संसार के जितने भी प्राणी हैं ये ईश्वर का रूप हैं और संसार की जितनी कलियां, फूल, वायु, ये सब ईश्वर का ही स्वरूप है। सूर्य, चंद्रमा, गगन, काला, पृथ्वी, जल, ये सब उनकी एक निशानी है। जो जल प्रदान करने वाला, जो वायु प्रदान करने वाला, जो पुष्पों को खिलाने वाला, जिसने चिड़ियों को भी बोलने की शक्ति दी, वो ईश्वर है। और हमारा मेन उद्देश्य है नित्य परमात्मा भजन करना। कुमारिनी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता के गुणगान करने से, तुम्हारे पिता के नाम का जाप करने से हमारा संकट दूर नहीं होता। कहा तो संकट क्या है? का मैंने आवा लगाया और उस आवे में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए, मैंने उसमें आग लगा दी।
प्रहलाद ने कहा तो क्या जिन्हें तू बुला रही है, जिसे तू पुकार रही है, वो उन बच्चों को बचा लेगा? एक माता जी के अंदर विश्वास था, भजन का प्रताप था। देखो भैया, मिठाई का स्वाद वही बताएगा जो मिठाई खाएगा। अब शेष बाकी मिठाई की परिभाषा सुन लेने से मिठाई का स्वाद नहीं कोई बता सकता। भूख उसी की शांत होगी जो भोजन करेगा, है नहीं? और ना कीर्तन का नाम सुन लेने से रतन नहीं मिलेगा। इस छोटी सी गुड़िया से भगवान के चरणारविंदों में श्रद्धा भाव से सदा समर्पित हो रही मां भगवती सदबुद्धि दे श्री राधे। बूढ़ी मां ने भजन करते करते और भजन का आनंद प्राप्त किया था। और जो भजन का आनंद है वो संसार में किसी रसायन में नहीं है। प्रहलाद ने कहा आभा खुलेगा कब? उन बूढ़ी मां ने कहा कल। तो कल मैं आता हूं, अगर बच्चे जीवित निकलेंगे तो गिफ्ट देकर जाऊंगा, अगर बच्चे जीवित नहीं निकले तो तेरा गला होगा, मेरी तलवार होगी। वो माता जी कहने लगी बेटा जाओ, मैं तेरे को वचन देती हूं। और बोली ला धरे बच्चे अपनी, तुमको लीला दिखलाएंगे, देखना इसी आगे से बच्चे भी तो जाएंगे। बच्चे जीवित हो जाए तो मुझे दुहाई दे जाना। यदि बच्चे जीवित ना निकले तो लेकर प्राण ले जाना। जी ने कहा अगर बच्चे जीवित निकले तो मुझे गिफ्ट देकर जाना, अगर बच्चे जीवित ना निकले तो जो सजा देना वो मुझे स्वीकार है। किया तुम्हारी ने पिता यो कहकर सुकुमार, उसी भांति उठने लगी करुण भरी आवाज। पूरी रात्रि नींद नहीं आई। नींद कहाँ रखी, जरा सी टेंशन हो जाए तो पूरी रात नहीं। असल में चिंता को तो बहुत बड़ा रूप दे दिया। चिंता तो चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को आती है। लोग कहते तुम ही कहा हुई वो। इतने लोगों को नींद नहीं आना चाहिए, कितने लोगों को नहीं आती है। यही निजामी जा गई जो यही जा गई जो परमारथी प्रपंच दियो, परमारथी प्रपंच भी होगी।
सी जामिनी। पहला, जागहि जोगी, भजन करने वाले। और दूसरा, परमार्थ करने वाला, परमार्थी। और तीसरा, हम भैया नहीं बताइए, परपंच करने वालों, पंच। और चतुर्था, योगी। पूरी माँ को प्रयोग था, अगर बच्चे ये समाप्त तो हो जाएंगे तो परमात्मा मुझे माफ नहीं करेगा। अगर कोई पाप हो गया तो उसके लिए प्रायश्चित कीजिए। एक रात नींद नहीं आनी चाहिए, एक रात। देखकर माता लोग जागरण करते करते 12 बज गए, आरती कर लो के फिर जागरण पाए। और हो तो उस जगह पर आए राजकुमार, आवा खोलन लग गया रोता हुआ कुमार। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब जब मालूम कैसे पड़े प्रेम हुआ कि नहीं। हाँ